उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बड़ा मशहूर हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा उन्होंने दिया। इसे लेकर चला सिलसिला एक बार फिर से चर्चाओं में। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर एक बार फिर से नए पोस्टर के जरिए सरकार का घेराव शुरू किया। 7 लाख बच्चों के स्कूल से दूर होने पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक विवादित होर्डिंग देखा गया। इस पर यह लिखा था कि जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। इसके बाद यह होर्डिंग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इसे पुलिस प्रशासन अब साफ करने में लगी हुई है। तो विवादित होर्डिंग के माध्यम से यह जवाब दिया गया है, जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। आपके स्क्रीन पर आपको वो होर्डिंग भी दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा। और इसके बाद ये जो नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसी की तर्ज पर एक नारा आप इसे कह सकते हैं, जरा सा आपका ध्यान हटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। ये बात यहां पर लिखी गई है। अवनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अवनीश, जरा सा ध्यान आपका हटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे को केंद्र में रखकर अपनी जवाब इसी लहजे में, इसी नारे की तर्ज पर कही जा रही है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई कि शिक्षा को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और उसको लेकर जो भी खामियां हैं उसको उजागर किया जाएगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है कि जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। यानी साफ है कि जो 7 लाख बच्चे हैं वो स्कूल से दूर हो चुके हैं, उनका जिक्र समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में किया गया है। और यह बटेंगे तो कटेंगे के विवाद जो नारा दिया गया था उसके एवज में यह जवाब एक तरीके से कहा जा रहा है। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी लगातार समय समय पर सरकार के नारों पर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार होर्डिंग के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। और यह जो होर्डिंग लगाया गया है, इस होर्डिंग को पूरे शहर में लगाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है तत्परता दिखाते हुए सभी होर्डिंग को उतरवाने का काम शुरू कर दिया है। और लेकिन जिस तरीके का पोस्टर वार है वो पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सत्ता पक्ष पर पोस्टर वार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगाते हैं, सोशल मीडिया पे बयान जारी करते हैं और सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में ये जो होर्डिंग देखने को मिला, अवनीश, आपको लगता है कि ये नारा जो कि चर्चा का विषय रहा, क्योंकि जब से नारा दिया है कोई विधानसभा का सत्र हुआ नहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दरमियान ये नारा जो है एक हंगामे का विषय भी बन सकता है क्या, अवनीश? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी हर उस मुद्दे को उठाएगी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार किया। तो साफ है कि अखिलेश यादव भी समय समय पर सवाल उठाते रहे, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला ले लीजिए, उस पर मुद्दे को भी वो समाजवादी पार्टी उठाएगी। उसको लेकर भी जो जनमत संग्रह है उसकी रणनीति बना ली गई है। उसके बाद बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें भी आरोप लगे थे सत्ता पक्ष पे। उसके बाद संभल हिंसा में जो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगे, उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। हाथरस मामले को भी उठाने की पूरी तैयारी है। उसके बाद महंगाई का मुद्दा उठेगा, शिक्षा का मुद्दा उठेगा, खासतौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होता है उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार आक्रामक रहते हैं सरकार पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होगी तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो अपना अपना विरोध जताएंगे और सरकार से सवाल करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा रहा है कि इस बार काफी आक्रामक तौर पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इसको लेकर रणनीतियां भी शुरू हो चुकी हैं। अवनीश, अगर बात करें विधानसभा उपचुनाव की, विधानसभा उपचुनाव में नारा दिया गया था बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसे में इस विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आई। क्या ये कॉन्फिडेंस लगातार एक रिदम बनाएगा? शीतकालीन सत्र में भी ये रिदम दिखेगी, एक कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसके पास सबसे बड़ी संजीवनी का जो काम किया है वो उपचुनाव किया है। उपचुनाव में ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है। ऐसी सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा था वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बड़े अंतर पे जीत हासिल की। चाहे सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, कुंदरकी सीट है। कुंदरकी पे 1 लाख से ज्यादा वोटों से वहां पे जीत हासिल हुई, जबकि 65% जो है वहां पे मुस्लिम आबादी है। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि जो मुस्लिमों का वोट है वो
भारतीय जनता पार्टी को गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गया। उसके बाद आप कटहरी आ जाइए, कटहरी में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कटहरी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जीत हुई, वह कहीं ना कहीं एक तरीके से यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति काम कर रही है और जनता उस रणनीति के साथ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग मंचों से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है और प्रधानमंत्री ने भी अपना नारा दिया और उसका असर भी दिखाई दिया कि हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वहां पे सत्ता हासिल किया। उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ी एक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और वहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो साफ है कि इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है वो दोगुना है। तो यहाँ पे शीतकालीन सत्र में जब विपक्ष सवाल पूछेगा, जब उन पर हमलावर होगा, तो सत्ता पक्ष भी पूरे उत्साह के साथ भरा होगा और उनका जवाब देते हुए नजर आएगा।